हेलो, मेरा नाम गोलू कुशवाहा है। मैं आपको आज बताऊंगा भीम कुंड के रहस्यों के बारे में। इस कुंड पर विज्ञान भी हैरान है। छतरपुर जिले की बड़ी मलहरा तहसील से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भीम कुंड मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित ये स्थान प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों, तपस्वियों एवं साधकों की स्थली रही है। वर्तमान समय में यह स्थान धार्मिक, पर्यटन एवं वैज्ञानिक शोध का केंद्र भी बना हुआ है। यह स्थित जल कुंड भूवैज्ञानिकों के लिए भी कौतूहल का विषय है। दरअसल यह कुंड अपने भीतर अतल गहराइयों को समेटे हुए है। आश्चर्य की बात यह है कि वैज्ञानिक इस जल कुंड में कई बार गोताखोरी करवा चुके हैं, किंतु इस जल कुंड की था अभी तक कोई नहीं पा सका। ऐसी मान्यता है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बीजावर रियासत के महाराजा ने यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन करवाया था। उस मेले की परंपरा आज भी कायम है। मेले में हर साल हजारों लोग शामिल होते हैं। भीम कुंड एक गुफा में स्थित है। जब आप सीढ़ियों से अंदर कुंड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कुंड के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। यहाँ लाइट भी कम होती है, लेकिन यह नज़ारा हर किसी का मन मोह लेता है। भीम कुंड के ठीक ऊपर बड़ा सा कटाव है, जिससे सूर्य की किरणें कुंड के पानी पर पड़ती है। सूर्य की किरणें इस जल में अनेक इंद्रधनुष उभर लेती है। ये भी कहा जाता है इस कुंड में डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर कभी ऊपर नहीं आता, जबकि आमतौर पर पानी में डूबने वाले व्यक्ति का शव एक समय पश्चात खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। इस कुंड में डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए अदृश्य हो जाता है। भीम कुंड के प्रवेश द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों के ऊपर सिरे पर चतुर्भुज विष्णु तथा लक्ष्मी का विशाल मंदिर बना हुआ है। विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर के समीप एक और प्राचीन मंदिर है। इसके ठीक विपरीत दिशा में एक पंक्ति में छोटे छोटे 3 मंदिर बने हुए हैं, जिनमें क्रमशः लक्ष्मी, नरसिंह, राम दरबार और राधा कृष्ण के मंदिर। भीम कुंड एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो व्यक्ति को इस लोक और परलोक दोनों के आनंद की अनुभूति करवाता है। क्या है भीम कुंड की कहानी? भीम कुंड से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी ऐसी मान्यता है कि महाभारत के समय जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, तब वे यहाँ के घने जंगलों से गुजर रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी, लेकिन यह पानी का कोई स्रोत नहीं था। द्रौपदी व्याकुलता देख गदाधारी भीम ने क्रोध में आकर अपने गदा से पहाड़ पर प्रहार किया। इससे यहाँ एक पानी का कुंड निर्मित हो गया। कुंड के जल से पांडवों और द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई और भीम के नाम पर ही इस कुंड का नाम भीम कुंड पड़ गया। इसके अलावा इस कुंड को नीला कुंड भी या नारद कुंड के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक क्यों हैरान है? विज्ञान क्यों हैरान है? कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करके पता लगाने की कोशिश भी की है। इसका जल इतना साफ और स्वच्छ है कैसे, और इसकी गहराई भी जानना चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस रहस्य का सुलझ नहीं पाया। एक बार जब गोताखोर इसके अंदर गए थे तो उन्होंने बताया था कि अंदर 2 कुएं हैं, जैसे बड़े छिद्र हैं। एक से पानी आता है तो दूसरे से वापस चला जाता है, और उसी स्पीड भी बहुत तेज़ है। जब हमने यहाँ मौजूद लोगों से बात की तब उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि इसका संबंध सीधे समुद्र से है, क्योंकि इस कुंड के एक तरफ से जहाँ जाली नहीं लगी हुई है, वहाँ से जो भी लोग इसमें डूबे हैं उनकी लाश तक नहीं मिली। इसके अलावा जब समुद्र में सुनामी आई तब तक इस कुंड में
हलचल हुई थी। इसके पानी की लहरें 10 फीट तक उठ रही थी। उस समय यहाँ मौजूद सारे लोग डर कर बाहर निकल गए थे। रहस्य जिससे आज तक पर्दाफाश नहीं उठा। इसका जल हमेशा साफ और स्वच्छ रहता है। इससे काफ़ी गहराइयों तक चीज़ें साफ दिखती हैं और जब सूर्य की रोशनी इस कुंड पर आती है तब बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखता है। इसके अलावा एक रहस्य यह भी है कि इस कुंड का जल स्तर कभी कम नहीं होता। यहाँ पर बने आश्रम जहाँ बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं और आसपास के सारे क्षेत्र में यहीं से पानी की सप्लाई होती है। लेकिन पानी ख़त्म होना तो दूर, गर्मियों के समय में भी यहाँ का जल स्तर कभी कम नहीं होता। एक बार तो सरकार की ओर से भी इसका तल जानने के लिए वाटर पंप से यहाँ के पानी को निकाला गया था, तब भी यहाँ का जल स्तर कम नहीं हुआ। थैंक्स। वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को।